श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में पंजाब सरकार करवाने जा रही भव्य समागम। विधान चंडीगढ़ में ऑपरेशन शील्ड के तहत प्रशासन की ओर से करवाई गई मॉक ड्रिल। इसके बाद रात को की गई ब्लैकआउट ड्रिल। और केंद्रीय मंत्री और चंडीगढ़ के प्रशासक ने शहर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, पंजाब सरकार की ओर से इस बार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित भव्य समागम करवाया जा रहा है। इसके अलावा अमृतसर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भी उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम आधुनिक तरीके से आयोजित किए जाएंगे ताकि ये पूरी दुनिया तक पहुंच सके। उन्होंने जानकारी दी कि ये कार्यक्रम कैसे आयोजित किए जाएं, इसके लिए सभी सिख समुदाय और लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। सरकार की ओर से व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट तैयार की गई है। कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब की 350वीं शहीदी शताब्दी का अमृतसर साहब के 450वें स्थापना दिवस के संबंधी जिहड़े समागम है वो बहुत शानो शौकत के नाल और बहुत ही मॉडर्न तरीके के नाल, ताकि उन्हां दी रीच ना सिर्फ कल्ले पंजाब या भारत दे विच रहे, सारी दुनिया दे विच रहे। पंजाब सरकार ने पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम ने प्लॉटों के क्लबिंग और डी क्लबिंग के लिए एक व्यापक पॉलिसी की मंजूरी से भूमि प्रयोग कुशलता को बढ़ाने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उद्योग और पूंजी प्रोत्साहन मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौन ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य PSIEC के अंतर्गत प्लॉटों के क्लबिंग और डी क्लबिंग के लिए पारदर्शी विधि द्वारा उद्योगपतियों और जायदाद मालिकों की लंबे समय से चली आ रही। उन्होंने कहा कि ये नीति PSIEC के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्लॉटों के क्लबिंग या डी क्लबिंग के लिए सभी आवेदनों पर लागू होगी। सो असी बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला यह लता, असी एक PSIEC दे विच एपीलेट अथॉरिटी बनाती, अपीलिंग अथॉरिटी बनाती। हुण जिन्हां दे भी किसी दे प्लॉट किसी भी कारणवश कैंसल होए होणगे, वो अपनी अपील है जिहड़ी इस अथॉरिटी कोल पा सकदा है और ये अथॉरिटी उन्हां नूं एक एक चीज़ नूं, एक एक डॉकूमेंट नूं उन्हां दे दित्ते होए हर तर्क नूं वेरीफाई करके, और इहदे कोल पूरी पावर है, इस अथॉरिटी को पूरी पावर है कि उहदे कैंसल्ड प्लॉट नूं वो रिस्टोर करके देणगे, रेस्टोरेशन करके देणगे। उन्होंने आगे कहा कि क्लब किए जाने वाले या डी क्लब किए जाने वाले प्रस्तावित प्लॉटों की मालिकी एक जैसी हो और आवेदन की तारीख पर लागू सभी बकाये अदा किए हों। क्लब वाले प्लॉट उसी पैटर्न पर होने चाहिए जैसे कि फ्री होल्ड या लीज होल्ड, और उन पर लागू किए लीज डीड होने चाहिए। उन्होंने बताया कि शामिल प्लॉटों के कुल क्षेत्र की मौजूदा रिजर्व मूल्य का ₹1 जो भी कम हो फीस के तौर पर लागू होगा। पहली बार होया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अपनी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एक फैसला ले लिया कि असी हुण क्लबिंग ते डी क्लबिंग नूं हरी झंडी देती, ये असी पास आउट करती। इहदे च की है कि हुण किसी ने भी उद्योग लगाना है, उन्होंने जगह वध चाहिदी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ प्लॉट मान लो बकाऊ है या लेना चाहता है कि उस प्लॉट ਨੂੰ जिस तर्ज ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ सेम उसे पैटर्न ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ डी क्लब करके ਉਹਨੂੰ सेल आउट भी कर सकता है। उद्योग मंत्री ने बताया कि क्लब किए प्लॉटों को सिर्फ मूल लेआउट योजनाओं के अनुसार ही डी क्लब किया जा सकता है। क्लब किए या डी क्लब किए प्लॉट इमारती उपनियमों, जोनिंग नियम, वातावरण पालना आदि द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे।
पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम आयोजित की गई। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि माता पिता और शिक्षकों के बीच तालमेल को मजबूत करने के उद्देश्य से ये पीटीएम गर्मियों की छुट्टियों से पहले इसलिए करवाई गई है ताकि माता पिता को उनके बच्चों की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी दी जा सके। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों के प्रदर्शन में और सुधार लाया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री ने श्री आनंदपुर साहिब हलके के विभिन्न गांवों के सरकारी स्कूलों का दौरा किया और शिक्षकों, विद्यार्थियों और माता पिता से बातचीत भी की। ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਛੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਏਰੀਏ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ, 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। 60 ਟੋਬੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਿਕਾਰਡ ਡੰਗੇ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਛੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡੰਗੇ ਲੱਗਣੇ, 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਡੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਾਡੇ इलाके 'ਚ। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस पीटीएम में 17 लाख से अधिक माता पिता ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपने बच्चों की अकादमिक प्रगति और समग्र विकास के बारे में जानकारी लेने में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि इस मेगा पीटीएम का उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया और परिणामों को और बेहतर बनाना है। इस पीटीएम में स्कूल प्रिंसिपलों ने माता पिता को छुट्टियों के दौरान बच्चों के होमवर्क की जानकारी दी और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि बच्चे अपने सभी कार्य पूरे करें। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकारी स्कूलों में सीखने के अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए पीटीएम स्कूल और घर के बीच संबंधों को और मजबूत बनाएगी। पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने बताया कि पंजाब की मार्केट में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पंजाब मंडी बोर्ड की तरफ से हाल ही में करवाई गई ई नीलामी के आंकड़ों के अनुसार इसने केवल 6 महीनों में प्लॉटों की ई नीलामी के द्वारा 324 करोड़ रुपए कमाए हैं। उन्होंने कहा कि इस वृद्धि का श्रेय पंजाब सरकार की ओर से राज्य में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल सृजित करने की वचनबद्धता को जाता है। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता आई है और सभी को मुकाबले के समान मौके मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब मंडी बोर्ड ने दिसंबर 2024 से मई 2025 तक राज्य की अलग अलग मंडियों में 720 प्लॉटों की ई नीलामी करके मंडी बोर्ड ने 324 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा किया है। उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब मंडी बोर्ड की ई नीलामी को व्यापारियों द्वारा भरपूर समर्थन मिला है और सिर्फ मई 2025 में ही 124 करोड़ रुपए की कीमत के 211 प्लॉट बेचे गए हैं। कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि मंडी बोर्ड ने दिसंबर 2024 में 28 करोड़ रुपए में 48 प्लॉट, जनवरी 2025 में 48 करोड़ रुपए में 66 प्लॉट, फरवरी में 53 करोड़ रुपए में 139 प्लॉट, मार्च 2025 में 71 करोड़ रुपए में 256 प्लॉटों की नीलामी की। केंद्र सरकार ने शनिवार को भारत पाकिस्तान सरहद पर बसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में दूसरा नागरिक सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन शील्ड आयोजित किया। ऑपरेशन शील्ड के तहत चंडीगढ़ में सेक्टर 47 के कम्युनिटी सेंटर में प्रशासन की ओर से एक मॉक ड्रिल करवाई गई, जहां नकली हमले के बाद जख्मी लोगों को व्यापक चिकित्सा जांच और उपचार प्रदान किया गया। चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने कहा कि ब्लैकआउट ड्रिल के दौरान निवासियों की प्रतिक्रिया सामूहिक सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा तैयारियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसमें हमने कुछ सिनारियोज एनविसाज किए हैं। एक तो जो हमारा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, एयरफोर्स स्टेशन है या आर्मी स्टेशन है, तो वहाँ से एक हमारे पास हॉटलाइन पे कॉल आया जिसमें मॉकड्रिल के तौर पे बताया गया कि कुछ लोगों को शिफ्ट वहाँ से किया जाना है। तो हमने एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ से 20 विक्टिम्स को शिफ्ट किया है सेक्टर 47 कम्युनिटी सेंटर पे, और हमने ये रेस्पॉन्स टाइम देखा है कि जो हमारी इमरजेंसी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो फायर है, हेल्थ है, सिविल डिफेंस है, उनका रेस्पॉन्स टाइम कैसा रहता है। इसके अलावा चंडीगढ़ के किशनगढ़ और आईटी पार्क क्षेत्र में रात 8 बजे से 8:10 तक ब्लैकआउट ड्रिल भी की गई।
चंडीगढ़ का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में स्थित पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ मैराथन 2025 के लोगो और टैगलाइन का आधिकारिक अनावरण भी किया गया। प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए खेल विभाग की सराहना की। सम्मानित किया तो लगता है कि ये भविष्य का भारत इनमें छिपा हुआ है। इसको अगर उभारने का प्रयत्न करें तो हमें सफलता मिलेगी। और उसमें वास्तव में इन बच्चों ने भी जिस प्रकार से मेहनत करके अपने आप को स्थापित किया, चंडीगढ़ को स्थापित किया और आगे बढ़ने का एक संकल्प लेकर के आगे बढ़े, तो मैं इनका सबका बहुत अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। विकसित भारत की अवधारणा को आप सपोर्ट करेंगे, उसका मतलब है आप आपका कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। मेरे सामने कोच भी बैठे होंगे, उसके सामने कोई खिलाड़ी आएगा ना, कोई एथलीट आएगा, उसके मन में जज्बा होना चाहिए, मैं उसको ऐसा एथलीट बनाऊंगा, वो मेरा देश का गौरव बढ़ाएगा, विकसित भारत का स्वप्न को साकार करेगा। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग, यूटी चंडीगढ़ और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के बीच FIVB वॉलीबॉल फाउंडेशन स्विट्जरलैंड और फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल की सुपरविजन में एक रणनीतिक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार देश के किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में वह हरियाणा के पानीपत में पहुंचे। यहां उन्होंने खेती का जायजा लिया और किसानों के साथ संवाद भी किया। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक चलाया जा रहा है। पानीपत में किसानों के साथ संवाद करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगतिशील किसानों की खेती उपज के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने एक किसान के खेत का दौरा भी किया जो अपने खेत में फलों की खेती करते हैं। इस दौरान उन्होंने किसान के खेत में उगने वाले फलों की उन्नत किस्म के बारे में जानकारी हासिल की और इसकी प्रशंसा भी की। अब उन्हें जो तरबूज खिलाया मैं तो आश्चर्य की तरह क्या, लाल रंग का तरबूज, पीले रंग का और फिर ऑरेंज, स्वाद एक से एक, और वो इंटरक्रॉपिंग करते हैं। मैं सचमुच कहता हूं कि अगर खेती ढंग से की जाए तो ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। इसके बाद कृषि मंत्री ने पानीपत में किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों की खोज को खेतों तक लाना होगा जिससे खेती उन्नत हो और किसानों को फायदा मिले। इसके अलावा उन्होंने सिंधु जल समझौते को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्थगित कर दिया है और अब इस पानी का फायदा देश के लोगों को मिलेगा। जल समझौता रद्द करने के लिए, स्थगित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब ये पानी हमारे देश में आएगा और हरियाणा तक पानी की लहर चलेगी, चिंता मत करना। इस पानी का उपयोग अब भारत करेगा अपने किसानों के लिए, अपनी खेती के लिए। विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, उसके बिना विकसित भारत नहीं बन सकता। विकसित कृषि संकल्प अभियान से किसान भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें बहुत अधिक जानकारी हासिल हुई है। पंजाब के NRI मामलों संबंधी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने जानकारी दी है कि अब तक आयोजित ऑनलाइन NRI मिलनी प्रोग्राम के माध्यम से प्रवासी पंजाबियों की 600 से ज्यादा शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं को हल करने के लिए अमृतसर में 6ठी मासिक ऑनलाइन NRI मिलनी आयोजित की गई है। मिलनी के संबंध में बोलते हुए उन्होंने बताया कि दुनिया भर के NRI पंजाबियों से विभिन्न माध्यमों द्वारा कुल 123 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि NRI पंजाबियों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार हर महीने नियमित रूप से ये ऑनलाइन बैठकें आयोजित कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जून में होने वाली अगली मीटिंग से पहले सभी प्राप्त शिकायतों का समाधान कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि इन 6 महीनों के दौरान विभिन्न देशों से कुल 658 केस प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 51 मामले अदालती प्रक्रिया के कारण लंबित हैं, जबकि बाकी सभी शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।